हरे कृष्णा। तो आज हम उस स्थान पर हैं जहाँ पर शिला प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाने से पहले संघर्ष किया और यह स्थान है छिपीवाड़ा। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज इस स्थान पर आया हूँ और शिला प्रभुपाद जी की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। तो उनके विषय में मैं केवल 2-1 शब्द कहने का प्रयास करूँगा। वैष्णव के विषय में बतलाया गया है, वैष्णवेर गुणगान करिले जीवर त्राण सुनी आचे साधु गुरु मुखे, कि भगवान के भक्तों का यदि कोई गुणगान करता है तो उसमें हमारा ही कल्याण होता है। यद्यपि शिला प्रभुपाद जी मुक्त महापुरुष हैं, भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, उनकी महिमा हम जैसे बद्ध जीव नहीं कर सकते हैं, तब भी गुरु और साधुओं ने, आचार्यों ने बतलाया है कि यदि हम जैसे तैसे भी भगवान के भक्तों का गुणगान करते हैं तो उसमें हमारा ही मंगल होता है। तो शिला प्रभुपाद जी के विषय में कौन नहीं जानता है। शिला प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति के रंग में डुबो दिया पूरे विश्व को। शिला प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सत्य किया। यद्यपि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में अनेक आचार्य हुए, लेकिन शिला प्रभुपाद एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सत्य करके दिखाया। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आचे जात नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हैब मोर नाम, कि एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी के नगर नगर गांव गांव में मेरे नाम का प्रचार होगा। ये चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पहले ये वचन बोले थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के उस भविष्यवाणी को इन महापुरुष ने, शिला प्रभुपाद जी ने सत्य करके दिखाया और मात्र 11 वर्ष के अंतराल में पूरे विश्व में 108 मंदिर खड़े कर दिए और 10,000 शिष्य बनाए, 100 से भी अधिक ग्रंथों का अनुवाद किया। अद्भुत कार्य, अद्भुत व्यक्तित्व और अद्भुत इनकी शक्ति। तो ये सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, ये मुक्त महापुरुष ही ऐसा कर सकते हैं, जो भगवान के धाम से इस जगत में आते हैं जीवों का कल्याण करने के लिए। वे ही महापुरुष इस प्रकार का अद्भुत कार्य करने में समर्थ होते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने आदेश दिया था राधा कुंड के तट पर कि यदि आपको कभी धन की प्राप्ति हो तो आप जो हैं पुस्तकें छपवाना, और दूसरा आदेश दिया था कि आप पढ़े लिखे नौजवान हो, आप विदेश में जाइए, पाश्चात्य देश में, और चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार कीजिए। आप युवक हो, नौजवान हो। इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इनको आदेश दिया। शिला प्रभुपाद जी वास्तव में गुरु सेवक हैं, यथार्थ गुरु सेवक हैं, गुरु के वचनों में प्रतिष्ठित हैं। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, आर न करिह मने आशा। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, आर न करिह मन आशा, कि गुरुमुख, गुरुदेव के मुख से जो भी वचन निकल गया, जो भी आदेश निकल गया, उसी को ही जो है हमको यथा रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद जी गुरुमुख पद्म वाक्य चीते ते करिया एक, इस विचार के मूर्तिमान विग्रह थे। वो इस सिद्धांत पर प्रतिष्ठित थे। केवल उनके गुरुदेव ने उनको आदेश दिया कि आप पुस्तकें छपवाना और पाश्चात्य देश में गौरवाणी का प्रचार करना। केवल गुरु मुख से 2 आदेश सुने और शिला प्रभुपाद जी ने उनको अपने हृदय में धारण कर लिया और संपूर्ण जीवन इन्हीं वचनों को शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के इस आदेश को पूरा करने में लगा दिया। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी के अंदर
गुरु सेवा का कैसा अद्भुत भाव था, गुरु के प्रति कैसे निष्ठा थी, ये देखने को मिलता है। और श्रील प्रभुपाद जी निर्भीक प्रचारक थे, निर्भीक वक्ता थे। गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की यही विशेषता है कि वे निर्भीक होते हैं। एक साधु हमेशा सत्य को ही बोलता है। वह साधु वास्तविक साधु है जो सत्य वस्तु को प्रकट कर सकता है, जो सत्य वस्तु को बोलने में नहीं डरता है। तो इस प्रकार की घटना हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक समय लंदन में प्रचार कर रहे थे, तो लंदन में किसी पत्रकार ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि स्वामी जी आपको ये लंदन कैसा लग रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ये लंदन नरक है। तो दूसरे देश में जाकर उस देश को, उस शहर को नरक कहना, इसके लिए बहुत साहस चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने लंदन को नरक की तुलना की, लंदन की तुलना नरक से किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी कितने निर्भीक वक्ता थे, कितने निर्भीक प्रचारक थे। श्रील प्रभुपाद जी के अनंत गुण हैं, अनंत महिमा है। श्रील प्रभुपाद जी के समक्ष कोई भी व्यक्ति आता था, चाहे वो वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो या मायावादी हो, कोई भी व्यक्ति को न हो, श्रील प्रभुपाद जी उसको अपने तर्कों से जो हैं संतुष्ट करते थे और उनके विचारों का खंडन भी करते थे। एक समय श्रील प्रभुपाद जी जब भारतवर्ष में आए अमेरिका से प्रचार करते हुए, तो किसी भारतीय ने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया कि स्वामी जी भारत में इतने विशाल विशाल मंदिर पहले से ही हैं, तो फिर आप इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रहे हो, इनमें इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो। तब श्रील प्रभुपाद जी ने, जो उसके साथ छोटा बच्चा खड़ा था, उसकी तरफ इशारा करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ये बच्चा किसका है। तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह बच्चा मेरा है। तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि इतने सारे बच्चे पहले से ही हैं, तो फिर इस बच्चे की आवश्यकता क्यों है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी लोगों को निरुत्तर कर देते थे। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की अद्भुत वाणी, उनका वाणी वैशिष्ट्य था। तो श्रील प्रभुपाद जी की महिमा जितनी गाई जाए उतना कम है, लेकिन हम श्रील प्रभुपाद जी से यही प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करता हूँ कि जन्म जन्मांतरों तक उनके चरणों की धूलि का कण बन सकें और उनके सिद्धांतों को, उनकी शिक्षाओं को हम जीवन में उतार सकें और उनमें प्रतिष्ठित हो सके और उसका प्रचार कर सकें। यही हम इस छिपीवाड़ा के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद जी के जो निज कक्ष है, जहाँ पर उन्होंने साधन भजन किया, प्रचार के लिए सोचा, संघर्ष किया, उस स्थान पर आज मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि चक्षुदान दिले जई जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, कि हम अब आप ही मेरे जन्म जन्म के प्रभु हैं। हे प्रभुपाद, मैं जितना भी इस संसार में जन्म लूँ, बस आपके चरणों का ही अनुगत्य प्राप्त करूं, आपकी परंपरा में ही आता रहूं, आपकी शिक्षाओं का ही प्रचार करता रहूं, आपकी शिक्षाओं को ही जो है जीवन में अपनाऊं। यही मैं श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। हरे कृष्णा।